आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमन। भगवान श्री रमन महर्षि से मिस्टर इवांस विंटेज ने कुछ प्रश्न पूछे। वे योग से जुड़े हुए थे। वे जानना चाहते थे कि क्या योगासन करने का आसन बनाने के लिए बाघ व हिरण आदि जानवरों का वध करना उचित था। भगवान ने कहा, मन ही वह बाघ या हिरण है। भक्त ने पूछा, यदि सब कुछ माया है तो क्या एक व्यक्ति किसी के प्राण ले सकता है। भगवान ने कहा, यह माया किसके लिए है, आपको इसका पता लगाना है। दरअसल हर कोई अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में आत्मा का हत्यारा है। भक्त ने पूछा, कौन सा आसन श्रेष्ठ है। भगवान ने कहा, कोई भी आसन ठीक है। सुखासन भी ठीक माना जा सकता है, परंतु ज्ञान के पथ में ये सब मायने नहीं रखता। भक्त ने पूछा, क्या आसन प्रवृत्ति को दर्शाता है। भगवान ने कहा, हाँ। भक्त ने पूछा, एक आसन के तौर पर बाघ चर्म, हिरण चर्म या ऊनी आसन के क्या गुण होते हैं। भगवान ने कहा, कई लोगों ने इसका पता लगाया है और इसे योग की पुस्तकों में स्थान दिया है। वे चुंबकत्व के सुचालक और कुचालक आदि की बात करते हैं, परंतु ज्ञान के पथ पर इन बातों का कोई महत्व नहीं है। आसन का अर्थ है आत्मा में आंतरिक तौर पर स्थिर रहना। भक्त ने पूछा, ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। भगवान ने कहा, समय क्या है। भक्त ने पूछा, आप बताएं कि समय क्या है। भगवान ने कहा, समय केवल एक विचार है। हमारे पास केवल सत्य है। आप जो सोचते हैं वह प्रकट हो जाता है। अगर आप समय कहें तो यह समय है, अगर आप कहें कि अस्तित्व है तो यह अस्तित्व है, और इसी तरह समय कहने के बाद आप इसे दिन और रात में विभाजित करते हैं, फिर सालों, महीनों और घंटों में बांट देते हैं। ज्ञान के पथ पर इसका कोई मोल नहीं, परंतु आरंभिक साधकों के लिए कुछ नियम या अनुशासन होना ठीक है। भक्त ने पूछा, क्या भगवान यूरोपीय लोगों के लिए किसी खास आसन की सिफारिश करते हैं। भगवान ने कहा, यह व्यक्ति की मानसिक अवस्था पर निर्भर है। इसके लिए कोई तयशुदा नियम नहीं है। भक्त ने पूछा, ध्यान करते समय नेत्र बंद हों या खुले रखें। भगवान ने कहा, आप इसे दोनों तरह से कर सकते हैं, बस आपका मन भीतर की ओर प्रवृत्त हो और अपनी जिज्ञासा के साथ सक्रिय हो। कई बार ऐसा भी होता है कि नेत्र बंद करते ही सोए हुए विचारों का रेला उमड़ पड़ता है। कई बार खुले नेत्रों से ध्यान लगाना कठिन होता है। इसके लिए मनोबल चाहिए। मन स्वभाव से शुद्ध है, किंतु वस्तुओं के कारण दूषित हो जाता है। इसे अन्य बातों की बाहरी छाप से दूर रखते हुए अनुसंधान में लगाए हुए रखना चाहिए। भगवान श्री रमन महर्षि साधक के विकास के अनुसार कई तरह के उपायों और तकनीकों को अपनी स्वीकृति देते थे, परंतु वे इसके साथ ही वह भी सावधानी रखते थे कि भक्त आत्मानुसंधान की प्रत्यक्ष राह के लिए भ्रमित ना हो। मिसाल के लिए अप्रत्यक्ष पथ भले ही गुणयुक्त हो, परंतु जब उनसे पूछा जाता तो वे कहते कि आत्मानुसंधान के पथ पर किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं है। हरि ओम तत्सत।